हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए आ गया है कार्ड किंग ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही राशियां यहाँ पर हैं। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये है यहाँ पर द स्टार का कार्ड। ठीक है, तो क्या चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पर आपके लिए? सिचुएशन ऐसा लग रहा है, देखो जैसे आप एक होता है ना अपने मन की भाव, अपने मन की इच्छाएं पूरी करना, अपने मन में आपकी जो भी कुछ है आप उन इच्छाओं को कंप्लीट करना चाहते हो। कुछ भी ऐसा मन में चल रहा है, आप उनको चाहते हो कि ये चीज़ें मेरी पूरी हों, ये चीज़ें मेरे लाइफ में आगे बढ़े, कुछ ना कुछ आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को लेकर के चलते हो। लेकिन वो इच्छाएं आपकी हैं, आपका मन है, आपका जीवन है, आप उस हिसाब से चलना चाहते हो और आप इसको आप बताते हो सिर्फ अपने ईश्वर को। ईश्वर के सामने अपनी बात बताई होती है, यूनिवर्स को पता होता है और बस आपको पता है कि आप चाहते क्या हो। लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ अलग ही है। जो रियलिटी है, सच्चाई है जीवन की, वो कुछ अलग ही है। ठीक है, और वो कुछ अलग तरीके की बंदिश, वो अलग तरीके की थॉट्स, वो अलग तरीके की चीज़ें आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल रही होंगी। अब वो सारी थॉट्स, वो सारी बंदिशें, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब तो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये एक लौता जीवन है, एक ही जीवन है। अब इसमें या तो कॉम्प्रोमाइज करके चलते चले जाओ, ठीक है, और इन द एंड मर जाओ एक बिना किसी बाहरी द्वंद्व के, बाहरी लड़ाई के। और एक होता है कि जब आप बाहर लड़ाई करते हो पर आप अंदर से खुश होते हो कि यार मैंने जो चाहा वो कर लिया। एक चीज़ ये होती है। अब आप इस चीज़ के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इस दोनों थॉट्स के बीच में कहीं हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि क्या मुझे अपनी खुशी चुनना चाहिए या मुझे बाहर के लोगों की खुशी चुनना चाहिए। कोई एक तो चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है एक साथ में। और अपनी खुशी चुनने का मतलब है कि खुश होकर रहना। बाहर के लोगों को तो ये है कि वो दुखी तो होंगे ही, वो ड्रामा करेंगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, प्रोपोगंडास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल ख़राब हैं पर आपके साथ होंगी। अब आप ये बात सोचते हो कि करना क्या है, एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन सच बात तो ये है कि आप जो चाहते हो वो आपके और यूनिवर्स के बीच में उसका कन्वर्सेशन हो चुका है। आप चाहते हो यूनिवर्स से कहना कि भाई जो कुछ भी है ना मुझे लाइफ में देना चाहते हो ना आप वो बहुत जल्दी से दे दो। चाहे वो आपका रिश्ता हो, रिलेशन हो, मे बी आप एक ऐसे रिलेशन में हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, या आपका फाइनेंस है, ठीक है, करियर है, लाइफ है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आप दो लोगों के हिसाब से चलते जा रहे हो ना, लोगों के हिसाब से वर्क करते जा रहे हो, लोगों को खुश करने के चक्कर में जो आपकी खुद की जमा पूंजी है वो खर्च करते चले जा रहे हो और आप खुद से अपने आप को एक ऐसा बंधन में फील कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। ओवर थिंकिंग अगर ऐसा भी है तो ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। और एक ऐसी चीज़ हो सकती है जहां आप अपने मतलब रिलेशन को चाहते हो, किसी व्यक्ति के साथ में अपने रिश्ते को चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप उसके साथ नहीं रह पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। अब वो उसमें कुछ भी हो सकता है, एज गैप हो सकती है और कई सारा है ना, कैसे लोगों के लिए कुछ अलग अलग का वो कास्टिज्म हो सकता है उसके लिए,
या बहुत दूर हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हो या रहना चाहते हो जो ऑलरेडी मैरिड है। अब ऐसी सिचुएशन में आप बहुत दुविधा में हो, आप बहुत परेशान हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और आपको ना हर चीज़ इनकम्प्लीट सी मिली है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ ना इनकम्प्लीट मिली है, कोई भी चीज़ को लेकर के आपको ये फील नहीं आता कि ये चीज़ लाइफ में कंप्लीट हुई है, ये चीज़ आपको अच्छे से मिल गई है। आपको हर चीज़ ऐसे मिली है इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट की वजह से आपको लगता है ठीक है मेरा कर्मा ही खराब है, शायद मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो इनकम्प्लीट इसलिए भी मिल रही हैं क्योंकि मेरा कर्मा खराब है, मैंने अच्छे काम नहीं किए होंगे, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आप जो फील करते हो ना, आप यही फील करते हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी तरफ से मतलब मुझे कोई ऐसी जो सज़ा मिल रही है जो मेरे लिए जो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है इस समय पर, वो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब आप ये फील करते करते भी बहुत कुछ फील करने जा रहे हो, अब आप ये फील करते करते भी बहुत सारी चीज़ें फील करते जा रहे हो, और आपको ओवर थिंकिंग का जो एक यहाँ पर एक थॉट है ना, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। मन बहुत बुरा फील कर रहा है, आपको लगता है कि अगर आपको आपके हिसाब से जीने का मौका मिल जाए तो बेहतरीन होगा। और मे बी अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो तो वो रिश्ता ही बहुत अच्छा है, मे बी आप किसी भी प्यार के रिश्ते में हो वो रिश्ता ही बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी तरीके से कोई काम करना चाहते हो ना, तो वो मन का आपको मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई और लोग आपके पैसों को इस्तेमाल करके आपको कमज़ोर बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास पैसा पर्याप्त है, आपकी खुद के लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको यूज़ कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को आपकी अच्छाई हर जगह यूज़ हो जा रही है, आपकी अच्छाई हर जगह आपको फेल कर दे रही है। अब आप बुरा नहीं बन पा रहे हो, आप बुरे बन ही नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि मैं कैसे भी करके बुरा नहीं बन पाऊंगा, और ये आपकी कमज़ोरी है। एक्चुअली ये आपकी ऐसी कमज़ोरी है जिसके लिए आप परेशान हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ख़राब बन जाऊं, अगर मैं बुरा बन जाऊं तो सबसे अच्छा है, लेकिन वो बुराई आप कभी नहीं कर पाओगे, आपको ये भी पता है। पर इसी चीज़ को लेकर के बहुत तकलीफ दे स्थिति में हो। अब आप क्या क्या सोच रहे हो, फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन आपके लिए क्या आ रही है। कभी कभी तो आपको कुछ भी चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप, कभी कभी तो आप इस सिचुएशन को आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ, दूर चला जाऊँ, दूर कहीं निकल जाऊँ, सबके बारे में सोचना बंद कर दूँ, क्योंकि जो आपका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पर अभी परजीवी की तरह चढ़े हुए हैं, वो लोग भी एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग भी आपके पैसों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उनको भी कोई मतलब नहीं होगा एक दिन। आज आपके साथ वो सब कुछ अच्छा अच्छा फील कर रहा है, बट एक दिन उन्हें भी कोई मतलब नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं ये फील करते हो कि अगर आप रिश्तों को लेकर के भी नाप तोल करते हो तो भले ही आप अकेला रहना पड़े, क्योंकि आप जिनके भी साथ रह रहे हो ना, उनके साथ तो आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है, तो आपको लगता है इट्स बेटर कि मैं अकेला रहूं, पर मैं अपने पर्सन के साथ रहूं, भले ही कुछ भी हो, पर मुझे खुशी तो होगी। तो मतलब अगर आप अपने आप को चुनते हो, सीधी सी बात है, रिलेशन यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि आप अकेले तो पड़ जाओगे। अगर आप अपने आप को चुनते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप अकेले पड़ोगे, पर होगा वही जो आप चाहते हो, होगा वही जो आपके मन में है। ऐसा है, अकेला पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पर वो सिचुएशन जो आप चाह रहे हो ना, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी टोटली, और आप उस अच्छी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ोगी, आप उन अच्छी और प्यारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगी। ये चीज़ है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगे, अपने आप को चुनोगे तो। क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोगों के चक्कर में ना आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, आप अपने आप को फील करते हो, जब भी आप आगे बढ़ जाते हो आपको चार चीज़ें घेर लेती हैं, और वो चिंताएं आपको घेर लेती हैं। आपको लगता है सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ तो शायद मैं, लेकिन गुनहगार कहलाऊंगा। अब मुझे लगता है मुझे गुनहगार कहेंगे, लोग कहेंगे तुम बड़े ख़राब थे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तुम्हें रुकना चाहिए था। और यही सब बातों को सोच करके आपको दुख भी होता है, आपको लगता है कि शायद क्या मुझे रुकना चाहिए, क्या नहीं रुकना चाहिए, ये भी चीज़ आपके मन में आ रही है। चलो थोड़ा देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। हम इसी क्वेश्चन को आज मैं एंजेलिक गाइडेंस को हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स के द्वारा कि क्या निकल के आएगा। आपको कितना वेट करना चाहिए अपनी इसी खुशी को पाने के लिए, आपकी लाइफ की ये खुशी जो है उसे पाने के लिए आपको कितना वेट करना चाहिए, या आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए।
मेरे व्यूअर्स को कि वो इस खुशी को पाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, या उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर है ए बिग नो। कम्युनिकेट क्लियरली, और एक कार्ड और जो कि है डोंट स्टॉप, ठीक है। और यहाँ जो कार्ड आ रखा है वो यही कह रहे हैं कि आपको, जैसे आपके मन में ख्याल आता है ना कि सब छोड़ के भाग जाऊं, तो शायद इसके लिए एक बड़ा सा ना है, नहीं ये नहीं करना है आपको, भागना नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली हैं वो भागने के लिए नहीं है। हाँ, जो लोग आपके ऊपर परजीवी बन के बैठे हैं, आपको पता है कि ये अभी मेरे काम के नहीं है, पर आप भाग भी नहीं पा रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो देखो, इस सवाल का जवाब आपके लिए यहाँ पर इसलिए ये आ रहा है, इस सवाल का जो जवाब है एक बहुत बड़ा, इस सवाल का जवाब जो आपके लिए आ रहा है वो यही है कि अभी आपको नहीं, लेकिन हाँ बाद में आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। बहुत साफ साफ क्लियरली आप ये बात कहिएगा, और फिर उसके बाद रुकना नहीं है, उसके बाद रुकना नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट स्टॉप, ठीक है। मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करनी है, और फिर उसके बाद अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे तो आप उस व्यक्ति को भी पा सकते हो, आप उस क्लियरली उस रिश्ते को भी पा सकते हो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना। पर भागना नहीं है, छोड़ के नहीं भागना है। क्लियरली बोलो, जब भी आप इस लायक हो जाओ, अपने आप को इस लायक बनाओ, जो आप चाहते हो वो बोलो करो, और फिर जब आप इस लायक हो जाओ तो डेफिनेटली आपको स्टॉप नहीं होना है, बोल रुकना नहीं, और आपको जो आपके मन में आ रहा है ना, आपको वो साफ साफ तौर से करना है। वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, और वो समय के साथ आपको मिलेगी। वो जो है ना, आपको समय के साथ वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 077। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।